गर्मियों के सीजन की सब्जियों में सेहत के लिए सबसे अधिक फायदेमंद सब्जी तोरई कई तरह से बनाई जाती है। यदि इसको ठीक से बना लिया तो इसके आगे हर सब्जी फेल हो जाएगी। दोस्तों, आज हम फिर से तोरई की ऐसी सब्जी लेकर आए हैं जिसे खाकर आप वाह कर उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और मैं आपके अपने YouTube चैनल स्वाद रहेगा याद पर आज लेकर आई हूँ तोरई की चना दाल और मूंग दाल के साथ बनाई गई सब्जी की रेसिपी। दो दालों व तोरई के संगम से जो डिश तैयार हुई है यह हकीकत में काफ़ी स्वादिष्ट बनी है। अगर आपने इस तरीके से कभी तोरई ना बनाई हो तो आप अब तक के सारे तरीके भूल जाइए और मेरी तरह से तोरई ज़रूर बनाइए। तो हो जाइए तैयार। आज हम और आप मिलकर बनाएंगे इस शानदार डिश को। जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी ढेरों तारीफें करेगा। दोस्तों, मैं स्वाद और सेहत से भरपूर ऐसी ही रेसिपी लाती रहती हूँ। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमने करीब 500 ग्राम तोरई ली है। इसको धोने के बाद छील लिया है। अब इसको हम कुछ इस तरह से बीच से लंबाई में काट लेंगे और इसके बाद इसके आधे आधे इंच के टुकड़े कर लेंगे। अब इनको एक बाउल में रख लेंगे। दोस्तों, मैंने चौथाई कप चना दाल और चौथाई कप मूंग की दाल को गर्म पानी में करीब 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो हमारी दाल भीग कर रेडी हो चुकी है। यहाँ हमने लिया है थोड़ा सा नारियल, 10-12 दाने मूंगफली के, 1 चम्मच जीरा, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। अब गैस पर पैन रखकर उसमें हम सबसे पहले मूंगफली के दाने रोस्ट करेंगे। इसके बाद नारियल के चूरे को रोस्ट करेंगे। नारियल के चूरे को रोस्ट करने से पहले ध्यान रखना, इसे गर्म कढ़ाई में डालना है और 2-4 सेकंड में ही निकाल लेना है, नहीं तो यह जल जाएगा। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। जब मूंगफली के दाने ठंडे हो जाएं, तो इस तरह से इमाम दस्ते से कूटकर चूरा बना लेंगे। अब यहाँ हमने 10-12 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक के टुकड़े को लंबाई में चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्च और प्याज को भी चॉप कर लिया है। अब हम गैस पर पैन रखकर उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। तेल गर्म होते ही इसमें जीरा, अदरक और लहसुन डाल देंगे। अब हरी मिर्च डालेंगे और चलाकर भूनेंगे। आंच को हल्का ही रखना है और जब यह सामग्री भून जाए तो इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को हमें सुनहरा होने तक भूनना है। करीब 5 मिनट तक हल्की आंच में भूनने के बाद प्याज सुनहरा हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे मूंग की दाल। इसके बाद चने की दाल भी डाल देंगे। अब फिर से चलाते हुए भूनते रहेंगे और जब दालें भुन जाएं तो हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। इसके साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। तो चेक करते हैं कि मसालों का क्या हाल है। मसाले भुन चुके हैं और उनसे तेल अलग होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई तोरई को, चलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, तोरई खाने से सेहत को कई तरह से फायदा होता है। तोरई खून की कमी दूर करती है या डायबिटीज में फायदेमंद होती है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर कब्ज की समस्या दूर करता है, पाचन अच्छा करता है। तोरई खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है या त्वचा के लिए, दिल के लिए फायदेमंद होती है।
इसे खाने से कैंसर जैसी घातक बीमारी तक का खतरा कम होता है। तो अब हम इसमें करीब 1 कप पानी डाल देंगे। दोस्तों, हालांकि तोरई भी पानी छोड़ेगी मगर दालें पानी को सोखेंगी, इसलिए हमें यहाँ पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम सब्जी में डाल देंगे रोस्ट किया हुआ नारियल और कूट कर बनाया गया मूंगफली का बुरादा। साथ ही डालेंगे नमक। अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे और करीब 5 मिनट तक पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और सब्जी लगभग तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम धनिया डालेंगे, मिक्स करके कवर कर देंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डाल दी हैं और अब हमारी तोरई चना मूंग की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी हमें यहाँ कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।